क्लास 399 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 30 एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजाहत करें। ये पानी का एक कंटेनर है। इसके दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में पानी मौजूद है और इसके दरमियान ऐसे पार्टीशन की गई है कि पानी इस हिस्से से उस हिस्से में या उधर से इस तरफ आ सके, यानी ये पानी गुजरने के लिए रास्ते मौजूद हैं। अब कंटेनर के इस हिस्से में ये सोल्यूट यानी स्क्रोज डाल दिया जाता है, जबकि इस हिस्से में किसी किस्म का कोई सोल्यूट मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद पानी के मॉलिक्यूल्स इस हिस्से से उस हिस्से की तरफ हरकत करने लगते हैं, यानी जिस जगह कोई सोल्यूट मौजूद है, जैसे यहाँ पर स्क्रोज एक सोल्यूट मौजूद है, तो पानी उस सोल्यूट की तरफ हरकत करने लगता है। इससे पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स कम सोल्यूट वाले इलाके से ज़्यादा सोल्यूट वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस का मतलब पानी का हरकत करना है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार एक ऐसे सोल्यूशन से जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो, एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा हो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोल्यूशंस आर देयर। सोल्यूशंस कितनी किस्म के होते हैं। ये 3 ग्लासेस हैं। इन तीनों ग्लासेस में 3 अलग अलग तरह के सोल्यूशंस डाले गए हैं, जैसे कि आप रंग से देख सकते हैं। और इन सोल्यूशंस में 4 रेड ब्लड सेल्स डाल दिए गए हैं। इनमें से इस पहले सब्ज वाले सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में कम सोल्यूट है, जबकि इस येलो सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में ज्यादा सोल्यूट है, जबकि इस ब्लू सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स के बराबर का सोल्यूट है, यानी जितना रेड ब्लड सेल्स के अंदर सोल्यूट है उतना ही इनमें सोल्यूट है। अब इन तीनों का नतीजा क्या निकला। सबसे पहले ये ग्रीन सोल्यूशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में कम सोल्यूट था, रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा सोल्यूट था, लिहाजा ये सारा सोल्यूशन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ज्यादा सोल्यूट की तरफ ऑस्मोसिस करके चला गया, जिससे रेड ब्लड सेल्स फूल गए। दूसरी तरफ इस येलो सॉल्यूशन में चूंकि रेड ब्लड सेल्स से ज्यादा सोल्यूट था, इसलिए रेड ब्लड सेल्स के अंदर का सारा सॉल्यूशन ऑस्मोसिस करके बाहर इस येलो सॉल्यूशन में शामिल हो गया, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकुड़ गए। जबकि इस तीसरे ब्लू सॉल्यूशन में चूंकि उतना ही सोल्यूट था जितना के रेड ब्लड सेल्स के अंदर था, इसलिए ना तो ये सॉल्यूशन रेड ब्लड सेल्स के अंदर गया, ना ही रेड ब्लड सेल्स के अंदर का सॉल्यूशन बाहर इस सॉल्यूशन में शामिल हुआ, और रेड ब्लड सेल्स का साइज वही रहा जो उनका असल साइज था। बस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में कम सोल्यूट था उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में ज्यादा सोल्यूट था उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स के बराबर यानी इक्वल सोल्यूट था उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और नंबर 3 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज मोर सोल्यूट। इनमें से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा सोल्यूट होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज लेस सोल्यूट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कम सोल्यूट होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूट, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बराबर मिकदार में सोल्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है। अगर हम
कोई से दो सॉल्यूशंस का आपस में मुआवजा करें कि इसमें कितनी मिकदार में सोल्यूट है और इसमें कितनी मिकदार में सोल्यूट है, तो इसे टॉनिसिटी कहते हैं। टॉनिसिटी मींस, टॉनिसिटी का मतलब है कंपेयरिंग टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस का मुआवजा करना, टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, सोल्यूट्स की मिकदारें मालूम करने के लिए इन दीज सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के सुकड़ जाने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का सुकड़ जाना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन टर्गर प्रेशर और टर्गर। टर्गर प्रेशर या टर्गर की वजाहत करें। जब सेल में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और ये सेल में अंदर की तरफ से दबाव डालता है तो इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल, सेल वॉल पर पड़ने वाला दबाव काज्ड बाय द इंटरनल वाटर, अंदरूनी पानी की वजह से इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर कहलाता है। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड टर्गर और इस मजर को टर्गर कहते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का काम करने का तरीका बयान करें। ये हैं गार्ड सेल्स और ये सब्ज रंग में इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं एपिडर्मल सेल्स। दिन के वक्त ये गार्ड सेल्स ग्लूकोज तैयार करते हैं, लिहाजा इनमें सोल्यूट यानी ग्लूकोज की मिकदार अपने इर्द गिर्द के इन एपिडर्मल सेल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी ओस्मोसिस करके कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ हरकत करता है, लिहाजा इन गार्ड सेल्स में सोल्यूट यानी ग्लूकोज ज्यादा है, एपिडर्मल सेल्स में सोल्यूट यानी ग्लूकोज कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स एपिडर्मल सेल्स से ओस्मोसिस करके इन गार्ड सेल्स में चले जाते हैं। इन गार्ड सेल्स में पानी आ जाने से ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पानी चले जाने से ये गार्ड सेल्स फूल गए हैं। फूल जाने से ये एक तनी हुई कमान की तरह दिखाई देने लगते हैं और इनके दरमियान सुराख खुल जाता है। जब रात होती है तो ये गार्ड सेल्स ग्लूकोज नहीं बनाते, लिहाजा इनके अंदर सोल्यूट यानी ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है, जबकि इर्द गिर्द मौजूद सेल्स में उस वक्त ग्लूकोज की मिकदार इन गार्ड सेल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। अब पानी एक मरतबा फिर कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ ओस्मोसिस करके जाना शुरू कर देता है, जिससे ये गार्ड सेल्स दोबारा ढीले हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे इनके दरमियान खुलने वाला ये सुराख बंद हो जाता है। देयर आर एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स होते हैं अराउंड द गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज, गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं एंड सो हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, और उनमें ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है देन देयर नियर बाय एपिडर्मल सेल, अपने इर्द गिर्द मौजूद एपिडर्मल सेल्स के मुकाबले में। वाटर एंटर्स देम, बस पानी उनमें दाखिल हो जाता है फ्रॉम अदर सेल, दूसरे सेल से निकलकर, एंड दे स्वेल और वो फूल जाते हैं। इन दिस फॉर्म, इस शक्ल में दे लुक लाइक अ स्टिफ बोर्ड शेप, वो एक तनी हुई कमान की तरह दिखाई देते हैं। एंड अ पोर बिकम्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक सुराख खुल जाता है। एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, जब सोल्यूट की मिकदार कम होती है इन गार्ड सेल्स में, तो वाटर लीव्स देम, पानी उनमें से निकल जाता है एंड दे बिकम लूज, और वो ढीले हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म, इस शक्ल में बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट, दोनों गार्ड सेल्स चिपक जाते हैं अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड द ओपनिंग इज क्लोज्ड, और उनके दरमियान खुला हुआ सुराख बंद हो जाता है।